इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के केस में किस तरीके से उनके ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाएगा इन डिफरेंट एक्टिविटीज। अब बेसिकली बैंक का मेन रिवेन्यू जनरेटिंग सोर्स होता है लोन पर मिलने वाला इंटरेस्ट। मतलब जो लोन वो इश्यू करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो उनका मेन इनकम होता है। वही उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो डिपॉजिट्स दिए जाते हैं डिफरेंट डिपॉजिटर द्वारा, उस पर जो इंटरेस्ट वो पे करते हैं वो उनका मेन ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है। अब जो लोन इश्यू करते हैं और उसका रिपेमेंट होता है, तो उससे रिलेटेड जो कैश ट्रांजैक्शन होगा वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। साथ ही साथ जो उसका इंटरेस्ट उनको मिलेगा फ्रॉम द जिन्हें लोन दिया है, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रहेगा। इसके अलावा बात करें डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट मिलेगा और उसका जब हम वापस से रिपेमेंट करेंगे, साथ ही साथ उस पर जो इंटरेस्ट भी हम पे करेंगे वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अब इसके अलावा और क्या इनकम हो सकती है, तो हो सकता है आपका कमीशन मिले या आप कोई सब्सिडरी को बाय करें। तो जो कमीशन के केस में तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा, बट जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो मेजरली जैसे एक आप नॉर्मल बिजनेस के लिए क्लासीफाई करते हो, वैसे ही आपको इसके लिए भी क्लासीफाई करना पड़ेगा।